नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्राफ। ठीक है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कभी हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मतलब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्राफ क्या होता है बेटा। इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है। व्हाट इज दिस ग्राफ? ग्राफ इज द कलेक्शन और यू कैन से ग्राफ इज द combination of graph is the combination of vertices and edges, vertices and edges, vertices और edges को मिला के बनता है हमारा ग्राफ। vertices मतलब v और edges मतलब e। vertices को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और edges को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल G का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला G जो है कैपिटल V और कैपिटल E से बना है। तो ग्राफ को हम बोलते हैं ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ V एंड E। V मतलब vertices and E मतलब edges। इट इज क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आ गया? ग्राफ जो है हमारा दो की कॉम्बिनेशन है, वर्टिसेस और एजेस का कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया व्हाट इज ग्राफ? नाउ नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ओके। सबसे फर्स्ट है हमारा नल ग्राफ। सबसे फर्स्ट कौन सा बेटा? नल ग्राफ। नल ग्राफ मतलब क्या होता है, जिसमें एक भी एड्स नहीं होती है। मतलब हमारे जो वर्टिसेस होते हैं, अब मैं आपको बताऊं वर्टिसेस और एड्स क्या होता है। अभी मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ। देखो एक ग्राफ ले लेते हैं आपके सामने, ए बी सी एंड डी। ये क्या लिया बेटा मैंने? एबीसीडी जो लिया है ये हमारे वर्टेक्स है। क्या है हमारे? एबीसीडी वर्टेक्स है। और एक एबीसीडी को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, जो जिस लाइन से मैंने इनको जोड़ा है, जिस लाइन से मैंने इसको कनेक्ट किया है उसको बोलते हैं एडजेस। मतलब ए क्या है बेटा मेरा? वर्टेक्स है। क्या है मेरा? वर्टेक्स है। बी क्या है मेरा? वर्टेक्स है। डी क्या है मेरा? वर्टेक्स है। और जिस लाइन से हमने इसको कनेक्ट किया है इसको बोलते हैं एडजेस। एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। समझ में आ गया बेटा? एडजेस और वर्टिसेस किसको बोलते हैं? ये है हमारा वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3 एंड वर्टेक्स नंबर 4। इज इट क्लियर? चलिए हम एक बार लिख भी लेते हैं। वर्टेक्स कौन कौन से लिए मैंने यहाँ पे? ए बी सी एंड डी। टोटल 4 वर्टेक्सेस लिए मैंने इस ग्राफ में। और एडजेस कितनी है बताइए? एडजेस कितनी है? E1 E2 E3 E4। टोटल यहाँ पे 4 एडजेस हैं, E1 E2 E3 एंड E4। इसे क्लियर चिल्ड्रन? ये ग्राफ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आप लोग को। अभी हम देखते हैं व्हाट इज नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है? ठीक है, सबसे फर्स्ट अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा रही हूँ मैं आप लोग को। और टाइप्स ऑफ ग्राफ में फर्स्ट है हमारा नल ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है हमारा? नल ग्राफ। चलिए नल ग्राफ मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? देखिए नल ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें एडजेस नहीं होते हैं। एडजेस मतलब देखिए बेटा, ये है हमारे वर्टिसेस। ठीक है, ये है हमारे वर्टिसेस। पर इन वर्टिसेस के बीच में मैंने एड्स नहीं बनाई। आप देख सकते हो मैंने इनको कंबाइन नहीं किया है, मैंने इनको कनेक्ट नहीं कर रखा है, जोड़ नहीं रखा है। तो नल ग्राफ किसको बोलते हैं? नल ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विच इज हैविंग नो एड्ज, जिसमें एक भी एड्ज नहीं होती है, उसको बोलते हैं नल ग्राफ। समझ में आया? नल ग्राफ मतलब क्या होता है? जिसमें वर्टिसेस तो होते हैं, जैसे हमारे इस ग्राफ में वर्टिसेस तो हैं। कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ए बी सी एंड डी। 4 वर्टिसेस हैं हमारे इस ग्राफ में, पर यहाँ पे आपको एड्ज नहीं दिख रहे होंगे। तो ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस तो हैं पर क्या नहीं है? एडजेस नहीं है, उसको बोलते हैं नल ग्राफ। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट कम टू द अनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ग्राफ। अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए ये हमारा फर्स्ट था नल ग्राफ, सेकंड है हमारा अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता
एजेस को हम ई से डिनोट करते हैं और वर्टिसेस को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ओके, एजेस और वर्टिसेस का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? ग्राफ बोलते हैं। ओके, अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस की बात करें कि व्हाट यू मीन बाय दी एडजेसेंट वर्टिसेस, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, रुक जाइए। तो अब क्लियर है। देखिए एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है चिल्ड्रन? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट वर्टिस? If two vertices are joined by the same edge, they are called as adjacent vertices. क्या बोल रहा है डेफिनेशन adjacent vertices का? अगर दो vertices मतलब let it be one vertex be A and second vertex be 2. Okay, एक वर्टेक्स है हमारे पास A और दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास B। अगर ये दोनों वर्टिसेस सेम एज से ज्वाइन हुआ है, इन दोनों वर्टिसेस को एक सेम एज अगर ज्वाइन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ए और बी क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? और इसी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, ए बी सी एंड डी, 4 वर्टिसेस मैंने बना लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने सी और बी को भी ज्वाइन कर लिया। अब मुझे बताइए कि इसमें से एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से नहीं है? Which two vertices are not adjacent vertices? बताइए मुझे, which two vertices are not adjacent? कौन से दो vertices adjacent नहीं है चिल्ड्रन, मुझे बता सकते हैं? Yes, very good. A and D. A और D जो है adjacent vertex नहीं है because in between A and D there is no common edge. दिख रहा है आपको? A और D के बीच में कोई भी edge नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? A and D is not adjacent, is not a adjacent vertex. Okay, और A और C हमारे adjacent vertex हैं? Yes हैं। C and D हमारे adjacent vertex हैं? Yes हैं। C and B हमारे adjacent vertex हैं? Yes, it is adjacent vertex. Okay, A and B is also adjacent vertex. Okay, so I hope you understand कि क्या होता है adjacent vertex. Okay, now come to the adjacent edge. What do you mean by the adjacent edge? Adjacent edge मतलब क्या होता है children? If the two edges are incident on a same vertex. जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? If the two vertices are joined by the same edges, it is called as the adjacent vertex. यहाँ पे adjacent edge किसको बोलते हैं? If the two edges are incident on the same vertex, मतलब एक ही वर्टेक्स पे, जैसे सपोज एक वर्टेक्स बना लेते हैं हम, वर्टेक्स नंबर ए। ओके, एक वर्टेक्स बना ली मैंने, वर्टेक्स नंबर ए। अब इस वर्टेक्स के साथ या फिर आप बोल सकते हो इस वर्टेक्स के ऊपर दो एडजेस बनाइए मैंने। आप देख सकते हैं कि दोनों एज नंबर 1 एंड एज नंबर 2, these two edges are lie on the same vertex, are incident on the same vertex, so it is called as an adjacent edge. समझ में आया आप लोग को? चलिए फटाफट से इसी को हम लोग पूरा एक डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी एंड डी, 4 वर्टेक्स बना लिए मैंने, उनके बीच में मैंने एज बना लिया, ठीक है। और ये बना लिया मैंने एक और एज इन बिटवीन द डी एंड बी, दैट इज कॉल्ड हमारा 1 2 3 4 and 5. Okay, now tell me which edge is not adjacent edge? बताइए मुझे कौन सी एज जिसमें एडजेसेंट एज नहीं है? बताइए मुझे, आप लोग बता सकते हैं? कैन यू प्लीज गिव मी आंसर कि कौन सी एज यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है? वेरी गुड, आकाश का आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आकाश प्रजापति कि 1 और 4। बेटा एज की बात कर रहे हैं राहुल प्रजापति, वी आर टॉकिंग अबाउट एज हियर, वर्टिसेस की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, एडजेसेंट एज पढ़ा रही हूँ। तो ऐसी दो एज बताइए जो एडजेसेंट नहीं है, 1 and 4। आप देख सकते हो 1 और 4 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। 1 और 4 एज किसी भी वर्टेक्स से जुड़ी हुई नहीं है। आप देख सकते हो, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, 1 और 2 के बीच में एक वर्टेक्स है ए, 2 और 4 के बीच में एक वर्टेक्स है डी, 3 और 4 के बीच में एक वर्टेक्स है सी, 3 और 1 के बीच में एक वर्टेक्स है बी। दिख रहा है आपको चिल्ड्रन?
यहाँ पे 5 और 4 के बीच में एक वर्टेक्स है डी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में एक वर्टेक्स है बी. So in between all the vertices, in between two edges, there is one common vertex. तो यहाँ पर कौन सी एज हमारी एडजेसेंट नहीं है? 1 और 4 हमारी एडजेसेंट नहीं है, 2 और 3 हमारी एडजेसेंट नहीं है. So I can write like this: 1 and 4 edges is not adjacent. समझ आया चिल्ड्रन? 1 and 4 is not the adjacent edge. 1 and 4 हमारी adjacent edge नहीं कहलाएगी और 2 और 3 हमारी adjacent edge नहीं कहलाएगी. 2 and 3 is also not an adjacent edge. समझ में आया चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एडजेसेंट एज कौन कौन सी हो जाएगी बताइए मुझे? 1 and 2, ठीक है. 1 and 2 क्या है? हमारी एडजेसेंट एज है, ठीक है. उसके बाद 1 and 3 हमारी एडजेसेंट एज है. तो ऐसे आप लोग बहुत सारी निकाल सकते हैं. इस ग्राफ में बहुत सारी एडजेसेंट एज है जो एक वर्टेक्स से जुड़ी हुई है. ऐसी दो एजेस जो एक वर्टेक्स से ज्वाइन हुई हुई है, एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एज. समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट दैट इज सेल्फ लूप. मैंने आप लोग को बताया था सेल्फ लूप मतलब क्या होता है. सेल्फ लूप मतलब जिसका कनेक्शन वहीं पे स्टार्ट हो रहा हो, वहीं पे खत्म हो रहा हो. जैसे एक ग्राफ बना लेते हैं हम ए बी सी एंड डी, ठीक है. एक ग्राफ बना लिया जिसमें मैंने कितने वर्टिसेस बनाए चिल्ड्रन? 4 वर्टिसेस आई हैव ड्रॉन. ओके, सो दिस इज सिंपल ग्राफ. नाउ यू कैन सी दिस एज, ये सब एजेस हैं चिल्ड्रन. 1 2 3 4 ये सारी एजेस कहलाती हैं. ओके, so you can see children this edge number 5 is starting from the B and also ending at the B. आप देख सकते हो स्टार्ट भी B से हो रही है और खत्म भी कहाँ पे हो रही है? B पे हो रही है. So we can say as a self loop. क्या बोलेंगे इसको? हम सेल्फ लूप बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको? हम सेल्फ लूप बोल सकते हैं जिसमें उसी वर्टेक्स पे स्टार्ट होना और उसी वर्टेक्स पे खत्म होना. Okay, now come to the parallel edge. Parallel edge किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? What do you mean by parallel edge? Parallel edge मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, एक ग्राफ बना लेते हैं A, B, C and D. ओके, एक ग्राफ बना लिया मैंने. इट कंटेन्स 4 वर्टिसेस और उस 4 वर्टिसेस के बीच में मैंने एडजेस बना लिया. आप देख सकते हैं 1 2 3 and 4. नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन इन बिटवीन B and C, in between B and C, we have one another edge, जिसको हमने नाम दे दिया 6. तो आप देख सकते हो B और C जो है, इन B और C के बीच में एक से ज्यादा एड्ज हैं. तो पैरेलल एड्ज मतलब क्या होता है? When more than one edge is associated with a given pair of vertices, such edge are called parallel edge. When more than one edge, समझने की कोशिश कर सकते हैं. When more than one edge मतलब एक से ज्यादा एड्ज जब एक दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में होती है. ये पेयर ऑफ वर्टिसेस है B और C. इस B और C के बीच में एक से ज्यादा अगर एड्ज है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल एड्ज. समझ में आया चिल्ड्रन? पैरेलल एड्ज मतलब क्या होता है, ठीक है. अब हम बात करें अगर आइसोमॉर्फिक की, तो आइसोमॉर्फिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चिल्ड्रन. अच्छा, आइसोमॉर्फिक से पहले आप मुझे बता सकते हैं ट्राइबल ग्राफ क्या होता है? मैंने बताया था आपको. What do you mean by tribal graph? Any one of you? What do you mean by tribal graph, children? Tribal graph क्या होता है? किसी को पता है? Yes. Yes, very good. बहुत ही सही आंसर दिया है आकाश प्रजापति ने. Tribal graph मतलब children in which tribal graph in which there is only one vertex. खाली एक सिंगल वर्टेक्स होती है जिस ग्राफ में, और यहाँ पे एज नहीं होती है. वर्टेक्स के सेट में खाली एक ही वर्टेक्स होगी. अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो खाली एक वर्टेक्स होगी, और अगर एजेस की बात करें तो देयर इज नो एज प्रेजेंट, नो एज सेट. ओके, उसको बोलते हैं ट्राइबल ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं बता सकते हैं आप मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जिसमें हर एक वर्टिसेस के बीच में, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ. when there is an edge between every pair of vertices, मतलब एक भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिसके बीच में वर्टेक्स नहीं होगा. ओके, देखिए A B C D एक सिंपल सा मैंने ग्राफ बना दिया.
और मैंने उनके बीच में एड्ज बना लिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी दो वर्टेक्स नहीं है जिसके बीच में एड्ज नहीं हो। आप देख सकते हो ए और बी के बीच में एक एड्ज है, एड्ज नंबर 1, ए और डी के बीच में एक एड्ज है, एड्ज नंबर 2, बी और सी के बीच में एक एड्ज है, एड्ज नंबर 3, डी और सी के बीच में एक एड्ज है, एड्ज नंबर 4, डी और बी के बीच में एक एड्ज बना देते हैं, एड्ज नंबर 5, ए और सी के बीच में एक एड्ज बनाते हैं, एड्ज नंबर 6. So you can see there is an edge present in between every pair of vertices. हर एक दो vertices के बीच में क्या है, यहाँ पे एक एड्ज बनी हुई है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ. Is it clear children? Next come to the point that is isomorphic graph. What do you mean by the isomorphic graph children? Isomorphic graph means a graph having the similar characteristics. दो ग्राफ को हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ कब बोलते हैं? When two graphs having the similar characteristics. जब दो ग्राफ की सेम एक जैसी विशेषताएं होती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलते हैं. या आप बोल सकते हो सिमिलर ग्राफ. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आप लोग के सामने. हाउ मेनी सिंपल नॉन आइसोमॉर्फिक, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या लिखा है? नॉन आइसोमॉर्फिक graph are possible. How many simple non-isomorphic graphs are possible with three vertex? बताइए मुझे, इसका आंसर आप बता सकते हैं. आपको एक ऐसे ग्राफ बनाने हैं जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ होने चाहिए. आइसोमॉर्फिक मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जो सेम ग्राफ हो. ओके, और नॉन आइसोमॉर्फिक मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जो सेम नहीं हो. राइट, नॉन आइसोमॉर्फिक मतलब graph which is not similar, which is not having similar characteristics. So take one graph or draw one graph with the three vertices. थ्री वर्टिसेस को यूज करके आपको नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाने हैं. बना सकते हैं आप. देखिए, तीन अगर वर्टिसेस लेने के लिए बोले हैं तो लेट इट टेक ए, बी एंड सी. राइट, तीन वर्टिसेस तो हमारा ट्राइंगल ही बनाता है. ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है. आप देख सकते हो थ्री वर्टिसेस तो मैंने लिए हैं, बट हमको यहाँ पे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाना है चिल्ड्रन. तो एक ग्राफ ऐसा हो सकता है जिसमें एक भी एड्ज नहीं हो, है ना, खाली वर्टिसेस हो. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ये भी हमारा एक ग्राफ है जिसमें एक भी एड्ज नहीं है, पर यहाँ पे थ्री वर्टिसेस है. ओके, एक ग्राफ ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही एड्ज हो, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ खाली एक एड्ज हो. राइट, ये भी हमारा क्या है? हमारा ग्राफ है. ओके, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो एड्जेस हो. राइट, जिसमें टू एड्जेस प्रेजेंट हो, जिसमें लेट इट बी इन बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्राफ. ओके, और यू कैन से ऐसा भी एक ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें पूरे थ्री एड्जेस हो, इसको भी क्या बोलेंगे? ग्राफ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाए हैं चिल्ड्रन. अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा, कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम आपने भी ए और बी के बीच में एक एड्ज बनाई है, ऐसे ही एक अगर सिंगल एड्ज बनानी है तो ए और सी के बीच में भी तो बना सकते हो, बी और सी के बीच में भी तो बना सकते हो, है ना? हो सकता है ना चिल्ड्रन? आ रहा है मन में क्वेश्चन, आ रहा है आपका? कैसा? देखिए मैं बताती हूँ. जैसे देखिए, ए बी सी. देखिए, अगर मुझे एक अगर एड्ज बनाना है तो मैं इन दोनों के बीच में भी बना सकती हूँ. अगर मुझे एक ही एड्ज बनाना है ग्राफ में तो मैं इन दोनों के बीच में भी बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ. अगर मुझे एक एड्ज बनाना है स्टूडेंट्स तो मैं इन दोनों के बीच में भी तो एक एड्ज बना सकती हूँ. तो कहने का मतलब चिल्ड्रन, ये तीनों ग्राफ बिल्कुल सही हैं, पर ये तीनों अगर आप बना लोगे तो इन तीनों को हम तो आइसोमॉर्फिक बोलेंगे ना. समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? ये हमारे आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तीनों की सेम है. आप देख सकते हो यहाँ पे तीन वर्टिसेस हैं, तीनों में तीन वर्टिसेस हैं, तीनों में सिमिलरिटी क्या है? दैट थ्री ग्राफ, ये जो तीन ग्राफ बनाए हैं मैंने आप लोग के सामने, तीनों ग्राफ में कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है.
3 वर्टिसेस हैं और एड्ज तीनों में क्या है, 1 एड्ज है। तो इन तीनों को हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे, इसलिए इन तीनों में से किसी एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। इन तीनों में से क्या किया हमने, किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है चिल्ड्रन आपको? इज इट क्लियर? ये कौन कौन स्टूडेंट्स है जो 10-20 तक भी आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं? टाइम का पता नहीं है क्या बेटा आपको कि टाइम कितने बजेगा है क्लास का? आप लोग के अगर कोई रोक नहीं लगा तो मतलब आप लोग खुले बिल्कुल आजाद पंछी की तरह बन जाते हो। यूं 10:29 हो चुके हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स अंदर एंट्री ले रहे हैं क्लास में। मजाक समझ रखा है क्या? इंशिरान पता नहीं कौन से स्टूडेंट आ जाते हैं क्लास के अंदर बिना सरनेम के। पांच मिनट के बाद आप लोग की एंट्री बंद कर देनी चाहिए थी। मेरी गलती है, माय मिस्टेक। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? हम इन तीनों ग्राफ को कंसिडर नहीं करेंगे नॉन आइसोमॉर्फिक में, हम खाली एक ही ग्राफ को कंसिडर करेंगे। अगर हमने तीनों ग्राफ को कंसिडर करेंगे, सेकंड केस में अगर 2 एड्जेस बनानी है तो हम कहीं पे भी 2 एड्जेस बना सकते हैं। इन बिटवीन ए एंड बी भी बना सकते हैं, इन बिटवीन ए एंड सी बना सकते हैं। फिर दूसरा ग्राफ लेंगे जिसमें हम बी और सी के बीच में बनाएंगे, ए और बी के बीच में बनाएंगे। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं स्टूडेंट्स, पर वो हमारे आइसोमॉर्फिक ग्राफ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है दैट यू हैव टू मेक सिंपल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ मतलब जो सिमिलर नहीं होने चाहिए। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ मतलब चिल्ड्रन जो सिमिलर नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं चिल्ड्रन? नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 है। तो नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं? देखिए 0 है। ओके, ये वाला ग्राफ देख सकते हैं आप। इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं चिल्ड्रन? 3 है और नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं? यहाँ पे 1 है। ओके, इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं स्टूडेंट? हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर? 3 number of vertices are there and number of edges, there are total 2 edges. Okay, in this graph you can see there are how many vertices? There are 3 vertices and how many edges? 3 edges. Okay, so all these graphs are non isomorphic graph. आप देख सकते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? non isomorphic graph बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, समझ में आया नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ किसको बोलते हैं? चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी सिंपल नॉन आइसोमॉर्फिक how many simple non-isomorphic graph are possible with 4 vertex? कितने वर्टेक्स होने चाहिए चिल्ड्रन? 4 वर्टेक्स होने चाहिए। इसका आंसर आप लोग मुझे दे सकते हैं। कितने ग्राफ बना सकते हैं हम ऐसे नॉन आइसोमॉर्फिक जिसमें से 4 वर्टेक्सेस हों और 2 एडजेस हो? एक और कंडीशन दे रखी है बेटा, 4 वर्टिसेस एंड 2 एडजेस। फोर वर्टिसेस एंड 2 एडजेस। बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? कितने ऐसे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ आप बना सकते हैं चिल्ड्रन? थ्री ग्राफ बना सकते हैं। इम्तियाज बोलते हैं मैम 3 ग्राफ बना सकते हैं। ओके, सादिक शेख बोलते हैं 4 बना सकते हैं। योगेश बोल रहे हैं 5 बना सकते हैं। अच्छा, बना के दिखाइए जरा 5 ग्राफ, मुझे भी तो, मैं भी तो देखूं। ए बी सी एंड डी, पहले एक बार बना के देखो बेटा, तुक्के मत मारो। आंसर देने में मैथ्स के क्वेश्चन में तुक्के मत मारा करो।
देखिए 4 वर्टिसेस हैं और 2 एडजेस होनी चाहिए, कंडीशन दे रखी है, तो 2 एडजेस होनी चाहिए, तो ये एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, ना 2 एडजेस। अब आप बोलो कि मैम ऐसे भी तो बना सकते हैं, कैसे? इन दोनों के बीच में भी एड्स बना सकते हैं, तो ये दोनों जो ग्राफ है बेटा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिए, ये दोनों ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो पैटर्न सिमिलर है, पैटर्न सिमिलर दिख रहा है आपको, इसलिए ये वाला ग्राफ हम नहीं कंसिडर करेंगे, ऐसा एक ही ग्राफ कंसिडर करेंगे, ठीक है? अच्छा, और कैसा बना सकते हैं हम, बताइए ग्राफ ए बी सी एंड डी। बताइए अब क्या करूं मैं इसमें, एक तो मैं इधर बना सकती हूँ, एक मैं इधर बना सकती हूँ, समझ में आ रहा है? और ये दोनों ग्राफ क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब मत बोलना कि ये और ये सेम है मैम, नहीं है सेम, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एड्स जो हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है? ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। Okay, children. So these three types of graphs are non-isomorphic graphs. Okay, समझ में आ गया है आप लोग को? आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइए फटाफट से। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाने हैं और 4 वर्टेक्स होनी चाहिए और 3 एजेस होने चाहिए। बताइए मुझे आंसर फटाफट से। टेल मी आंसर फास्ट। 4 वर्टिसेस होने चाहिए और 3 एजेस होने चाहिए और नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ आपको बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। देखिए नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोला है, 4 एजेस बोले हैं, तो फटाफट से सबसे पहले 4 एजेस बना दो। अभिषेक राणा बोल रहे हैं एक ही ग्राफ बनेगा, सच्ची में एक ही बनेगा बेटा, ए बी सी एंड डी, ठीक है? ये हो गए हमारे 4 वर्टिसेस। सबसे पहले मैंने 4 वर्टिसेस बना लिए। 3 एजेस बोले हैं, तो 3 एजेस सिंपल तरीके से तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 3 एज जोड़ दिए मैंने, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, एक ग्राफ तो हमारा ये हो गया, ठीक है? सेकंड, और कैसे बना सकते हैं, देखिए ए बी सी एंड डी, तो चांस बोलते हैं 6 ग्राफ बन सकते हैं। सच्ची में 6 बन सकते हैं बेटा? चलिए देखते हैं हम फटाफट से। देखिए ए बी सी एंड डी 4 वर्टिसेस बना दिए मैंने। अब क्या कर सकती हूँ मैं, अब मैं ऐसे कर सकती हूँ 1 2 और 3, ऐसे कर सकती हूँ, राइट? ये मेरा सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ हो गया। ओके, और कैसा बना सकती हूँ मैं, और ए बी सी एंड डी 4 वर्टिसेस बना लिए मैंने। एक ऐसा बना सकती हूँ मैं, ऐसे बना सकते हैं, राइट? आप देख सकते हो चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे जो 3 बनाए हैं ग्राफ, ये तीनों ग्राफ दिखने में बिल्कुल अलग हैं। सो दिस 3 ग्राफ आर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ये हमारे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग बनाया है मैंने, डिजाइनिंग बिल्कुल अलग है तीनों की, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है तीनों का, मॉडल बिल्कुल अलग है तीनों का। तो ऑल दीज 3 ग्राफ्स आर कॉल्ड नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है बेटा? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं आपके सामने 2 ग्राफ बनाती हूँ और आप मुझे बताइए कि वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ओके, 2 ग्राफ मैं आप लोग के सामने ड्रॉ करती हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि वो नॉन आइसोमॉर्फिक सॉरी आइसोमॉर्फिक ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है? चलिए ए बी सी डी, एक ग्राफ तो ये है और दूसरा ग्राफ है 1 2 5 3 चलिए बताइए मुझे, दिस 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट? बताइए मुझे ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं चिल्ड्रन, यस एंड नो?
बोथ आर आइसोमॉर्फिक। आकाश बोल रहे हैं बोथ आर आइसोमॉर्फिक। अच्छा ओके। और इम्तियाज बोल रहे हैं यस बोथ आर आइसोमॉर्फिक। और बताइए। पंकज बोलते हैं यस बोथ आर आइसोमॉर्फिक। आकाश प्रजापति बोथ आर आइसोमॉर्फिक। ओके यू ऑल गॉट इट। समझ में आया सब लोगों को कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ हमारा ई वाला जो हमारा वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ है ना। और यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला जो 4 वाला वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ है। इसको अंदर करोगे तो ये अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन आप लोग को? इज इट क्लियर? और देख सकते हो इसमें काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, सेम होंगे, और नंबर ऑफ एडजेस भी दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। देख लीजिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है हमारे इस ग्राफ में। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 वर्टेक्स हैं। ओके दोनों में नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ एडजेस काउंट कर लीजिए 1 1 2 3 4 5 6। इसको काउंट कर लीजिए इसमें 1 2 3 4। ये वाली एक है बेटा, ठीक है 4। ये वाली एक है, ठीक है 5। और ये वाली भी एक 6। तो टोटल इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। सो टोटल नंबर ऑफ एडजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम एंड दोनों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलेंगे। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए एक और ग्राफ बना लेती हूँ मैं फटाफट से, अभी भी हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। ए टी 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 ई एंड एफ। एक तो आपके पास ये ग्राफ है, देख लो अच्छे से, और एक आपके पास ग्राफ है 1 2 3 4। चलिए बताइए मुझे दिस इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ और नॉट? दिस 2 graphs are isomorphic or not? 1 2 3 4 5 and 6। बताइए, देख के बताइए। नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एडजेस को काउंट कर लीजिए, फिर उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चर देख लो सेम है कि अलग। बहुत सिंपल है किसी भी 2 ग्राफ को आइसोमॉर्फिक पहचानना। ओके सादिक बोल रहे हैं यस मैम इट इज आइसोमॉर्फिक। यस इट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ बेटा। विघ्नेश बोलते हैं यस मैम इट इज आइसोमॉर्फिक। काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स हैं। यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? यहाँ पे भी 6 वर्टेक्स है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में 6 हैं। नंबर ऑफ एडजेस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास एडजेस है। यहाँ पे कितने एडजेस हैं? 1 2 3 4, ठीक है 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी कितने हैं एडजेस? 9, ठीक है। वर्टिसेस कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं और एडजेस कितने हैं? यहाँ पे 9 है, आप देख सकते हो। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एडजेस आर सिमिलर इन बोथ द ग्राफ एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम। यू कैन सी अगर इस एनवेलप को हम खोलेंगे और इन दोनों एडजेस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ हमको मिलेगा। आप देख सकते हो इन दोनों अगर एडजेस को हम बाहर निकालेंगे, इस एनवेलप को अगर हम खोलेंगे ओपन करेंगे तो हमको ऐसा कुछ ग्राफ स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। आप देख सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो आइसोमॉर्फिक का टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। ओके ग्राफ वाला चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है चिल्ड्रन एंड कल मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल ट्राई टू फिनिश इट, ठीक है। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये ग्राफ वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। Is it okay children? Okay चलिए let us wind up the session. Bye all of you. Regular graph means each vertex have the 3। उसका डिग्री क्या होना चाहिए? हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 3 होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे ए हमारा क्या है? एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसकी डिग्री मैंने आपको सिखाया इन डिग्री कैसे निकालते हैं, आउट डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री मतलब नंबर ऑफ एड्जेस उस वर्टेक्स से, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितनी एड्स पास होके निकल रही है वो उसकी डिग्री कहलाती है, वेदर इट इज इन डिग्री और वेदर इट इज आउट डिग्री। आउट डिग्री और इन डिग्री हम कब पता कर सकते हैं स्टूडेंट? जब हमारा ग्राफ डायरेक्टेड हो। मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको,
कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, राइट। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है स्टूडेंट, एरो लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैं एरो लगा दूं सपोज, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड व्हाट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ स्टूडेंट, जिसमें एरो नहीं होते हैं, जिसमें एरो नहीं होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है जिसमें, उसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ हम नहीं बता सकते कि उसमें इन डिग्री कितनी है और आउट डिग्री कितनी है। आउट डिग्री और इन डिग्री कैसे पता पड़ता है, जब उसमें एरो लगे हुए होते हैं। ओके, तो डायरेक्टेड ग्राफ में आप बता सकते हो कि उसकी इन डिग्री कितनी है या उसकी आउट डिग्री कितनी है, राइट। बट इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ आप लोग आउट डिग्री और इन डिग्री नहीं पता कर सकते हैं, राइट। तो इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हम डिग्री कैसे पता करते हैं, उस वर्टेक्स से जितनी नंबर ऑफ एजेस जा रही, देखिए अभी हमारा कौन सा वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। इस ए वर्टेक्स से देखिए हाउ मेनी एजेस आर देयर, 1 2 and 3, 3 edges are attached to the vertex A। समझ में आ रहा है। B से देखिए काउंट करिए, 1 2 3। B से भी कितनी वर्टेक्स, कितनी एजेस जा रही है, 3 एजेस जा रही है। C से कितनी एजेस जा रही है स्टूडेंट, 1 2 and 3, 3 एजेस जा रही है। D से भी कितनी एजेस देखिए, 1 2 and 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स से कितनी एज कनेक्टेड है, हर एक वर्टेक्स से यहाँ पे 3 एजेस कनेक्टेड है। ओके, तो जब हम बोलते हैं 3 एजेस कनेक्टेड है मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर ग्राफ का क्या है डेफिनेशन है, व्हाट इज रेगुलर ग्राफ स्टूडेंट, ईच वर्टेक्स हैविंग डिग्री इक्वल टू 3। हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और डिग्री 3 कब होगी, जब उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से हाउ मेनी एजेस उससे कनेक्टेड होंगी, 3 एजेस कनेक्टेड होंगी। समझ में आया चिल्ड्रन, आई थिंक दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। रेगुलर ग्राफ क्लियर है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द ग्राफ दैट इज साइकिल ग्राफ। व्हाट डू मीन बाय साइकिल ग्राफ स्टूडेंट, साइकिल ग्राफ मतलब क्या होता है, देखिए फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, साइकिल ग्राफ, राइट। तो साइकिल ग्राफ में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है वही हमारा क्या होगा, एंडिंग वर्टेक्स भी होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या होगा, हमारा सेम होना चाहिए। मतलब जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी वर्टेक्स से आप लोग क्या करोगे, उसी वर्टेक्स पे जाके क्या करना है, आपको एंड करना है, खत्म करना है, राइट। सो व्हाट इज साइकिल ग्राफ, साइकिल ग्राफ, ओके। साइकिल ग्राफ की डेफिनेशन देखो, या फिर मैं ग्राफ ही बना देती हूँ डायरेक्टली, सी 1 2 and 3। आप देख सकते हैं दिस इज माय साइकिल ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हम जहां से स्टार्ट करेंगे, सपोज मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। 1 से कहाँ पे गई, मैं 2 पे गई। 1 के बाद मैंने 2 को ट्रेवर्स किया, 2 के बाद मैंने किसको ट्रेवर्स किया, 3 को ट्रेवर्स किया, एंड आफ्टर 3 कहाँ गई, मैं वापस से 1 पे गई। सो माय स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, तो इसको बोलते हैं साइकिल ग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द वॉक। अब ग्राफ के चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉक चिल्ड्रन, वॉक मतलब क्या होता है, आप पार्क में वॉक कर रहे हो वो वॉक नहीं बात कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफ चैप्टर का वॉक है, वॉक। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, वॉक की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो चलना है ना, हिंदी में वॉक मतलब क्या होता है, चलना, राइट। तो यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं वॉक मतलब चलना, ठीक है। पर चलना कैसे, उसके कुछ रूल्स है। क्या रूल है, फर्स्ट रूल बताती हूँ, वॉक का एक रूल बताती हूँ, दैट नो एज अपीयर मोर देन 1। जब आप चल रहे हो, जब आप ट्रैवल्स कर रहे हो ग्राफ के अंदर, तब नो एज अपीयर मोर देन 1, मोर देन 1। हम एजेस पे जब चलेंगे तब वो एक एज बार बार हमको ट्रेवर्स नहीं करनी। एक एज एक ही बार ट्रेवर्स हो सकती है, एक एज को हम एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन। और अब आप पूछोगे मैम वर्टेक्स के बारे में बताइए, एज को तो हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, पर वर्टेक्स को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। बट
देखिए मैंने यहाँ पे बट लगाया, बट वर्टेक्स कैन अपीयर और यू कैन से वर्टेक्स कैन ट्रेवर्स मोर देन वन, राइट। हमारे वर्टेक्स को हम एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स कर सकते हैं, पर एडजेस को हम एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट, एक और मेरे को आपको डेफिनेशन समझाने दीजिए, पाथ, ठीक है। फिर इन दोनों का एग्जांपल मैं आपको साथ में एक ग्राफ के साथ समझाऊंगी, ठीक है। पाथ क्या होता है चिल्ड्रन? देखिए वॉक में क्या बोला हमने कंडीशन, नो एज अपीयर मोर देन वन, वर्टेक्स अपीयर हो सकते हैं वॉक में, पर पाथ में क्या होता है, पाथ में इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या होता है? देखिए पाथ हम किसको बोलते हैं? जिसमें नो वर्टेक्स, पाथ में क्या होता है? नो वर्टेक्स अपीयर, नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन। यहाँ पे हम पाथ में क्या करते हैं? पाथ में वर्टेक्स भी एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकते हो। एक वर्टेक्स को आपको एक ही बार ट्रेवर्स करना है, एक वर्टेक्स को आप बार बार अगेन एंड अगेन ट्रेवर्स नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? इज इट क्लियर? राइट, इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया पाथ और वॉक के बीच में डिफरेंस? समझ में आया चिल्ड्रन आप लोगों को? चलिए एक ग्राफ बनाती हूँ मैं आपके सामने, थोड़ा सा टिपिकल है, पर उससे मैं आपको वॉक और ग्राफ दोनों, वॉक और पाथ दोनों समझाऊंगी, ठीक है। चलिए ए बी सी ई सी, देखिए एक ग्राफ बनाया चिल्ड्रन मैंने आप लोगों के सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी वर्टेक्स लिया हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिए ए बी सी डी एंड ई, ओके। एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर? टोटल 1 2। ये एक एज है बेटा, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, याद है आपको? सेल्फ लूप बताया था मैंने कल, आप लोग को याद होगा। सेल्फ लूप मतलब क्या होता है? जिसमें एज जो स्टार्ट हो रही है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, उसी वर्टेक्स पे वो एज क्या होगी? फिनिश होगी, खत्म होगी, उसको बोलते हैं सेल्फ लूप। तो यहाँ पे ए पे क्या बन रहा है? देखिए सेल्फ लूप बन रहा है, देख सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एजेस हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पाथ और वॉक। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे कि वो पाथ है कि वॉक है कि क्या है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ए पे गए, ए से 2 पे गए, 2 से बी पे गए, बी से 5 पे गए, 5 से डी पे गए, डी से 8 पे गए, 8 से ई पे गए। बताइए ये वॉक है कि पाथ है? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी जाइए। देखिए ए के बाद 2 को ट्रेवर्स किया, 2 के बाद बी को ट्रेवर्स किया, बी के बाद 5 को ट्रेवर्स किया, 5 के बाद डी को, डी के बाद 8 को, 8 के बाद ई को। बताइए ये वॉक है कि पाथ है? सब लोग पाथ पाथ पाथ, कोई बोल रहा है वॉक, कोई बोल रहा है पाथ, कोई बोल रहा है वॉक। बेटा समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको वॉक की क्या डेफिनेशन बताई? जिसमें एजेस को ट्रैवर्स 2 बार नहीं करना है। यहाँ पे हो रहा है क्या? बताइए कोई भी एज जैसी है जो 2 बार ट्रैवर्स हो रही है ना? 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 8 भी एक बार है। तो ललित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा, यहाँ पे एज भी रिपीट नहीं हो रही है, तो मतलब ये वॉक तो हो गया, वॉक तो समझ में आ गया, ये वॉक है, ठीक है। अब पाथ है कि नहीं वो चेक करिए। पाथ में क्या होता है? नो वर्टेक्स कैन अपीयर मोर देन वन, वर्टेक्स भी एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होने चाहिए। तो आप देखिए वर्टेक्स कहाँ अपीयर हो रहे हैं एक से ज्यादा बार? ए बी डी एंड ई, सब एक एक बार ही तो है। तो ये आपका वॉक भी है चिल्ड्रन, और ये आपका पाथ भी है। इट इज अ टाइप ऑफ वॉक ऑल्सो, और हम इसको पाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ मैं आप लोग के सामने, फटाफट से बता दीजिए। ए 2 बी 6 ई 8 डी 5
3 4 3। बताइए फटाफट से आंसर बताइए, बहुत ही इजी सा लिखा है मैंने। ऐसे जाकर देखिए बेटा, इस डायग्राम में आप लोग ऐसे ट्रैवल्स करके देखिए, जैसे ए पे गए, ए के बाद 2 पे गए, 2 से डी पे गए, डी से 6 पे गए, डी से 6 पे गए, देखिए 6 के बाद 8 पे गए, 6 के बाद ई पे गए, ई के बाद 8 पे आए, 8 के बाद डी पे आए, डी के बाद 5 पे आए, 5 के बाद बी पे वापस आ गए, और फिर 4 पे आ गए देखिए, और सी पे आ गए। अब बताइए ये वॉक है कि पाथ है? पाथ है, वॉक है। अभी भी आप लोग कंफ्यूज है? माय गुडनेस, मतलब अभी भी आधे बच्चे बोल रहे हैं वॉक है, आधे बच्चे बोल रहे हैं पाथ है, आधे बच्चे बोल रहे हैं वॉक है, आधे बच्चे पाथ। कब समझोगे बेटा? अरे बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टेक्स 2 बार आया है, दिख रहा है आपको? वर्टेक्स 2 बार आया है। कौन सा वर्टेक्स 2 बार आया है? डी देखिए 2 बार आया है, देख सकते हैं आप लोग, डी 2 बार आया है। तो ये वॉक कैसे हो गई? वॉक में तो क्या बोला था हमने? नहीं नहीं, पाथ कैसे हो गया? ये पाथ नहीं, पाथ तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने एक वर्टेक्स को 2 बार लिया है, ये पाथ नहीं है। समझ में आ रहा है? बेटा जब मैं बोलती हूँ आप लोगों को तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो या खुद के नोट्स बना लिया करो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो रूल्स, इम्तियाज, ये आपका वॉक है कि पाथ है? बेटा पाथ तो नहीं है, इतना तो पता पड़ चुका होगा कि ये आपका पाथ नहीं है। पाथ नहीं है तो क्या है बताइए? सिंपल है बेटा, पाथ नहीं है तो वॉक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। दूसरा एक और लास्ट एग्जांपल देती हूँ, बताइए, फिर उसके बाद हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। लास्ट एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये वॉक है बेटा, पाथ नहीं हो सकता क्योंकि वर्टेक्स 2 बार है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले रही हूँ आप लोग के सामने, देखिए ए 3 C 7 E 6 D 4 C। बताइए फटाफट से ये वॉक है कि पाथ है? वर्टेक्स एक से ज्यादा या एक से ज्यादा बार अगर होगी तो हम उसको पाथ नहीं बोलेंगे। पाथ का ये रूल है बेटा कि जब एक से ज्यादा बार आपकी वर्टेक्स को आप रिपीट करते हो तो उसको आप पाथ नहीं बोल सकते। ठीक है, और अगर एडजेस रिपीट होती हैं तो आप उसको वॉक नहीं बोल सकते। जहां पर आपकी वर्टेक्स रिपीट हो रही है उसको पाथ नहीं बोलोगे, जहां पे आपके एडजेस को रिपीट करते हो, एडजेस को आप अगेन एंड अगेन ट्रैवर्स करते हो, उसको आप वॉक नहीं बोलोगे। ठीक है, ये वॉक है। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, ये वॉक है बेटा। क्यों वॉक है ये? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हो रही है, सी नाम की जो वर्टेक्स है उसको हमने बार बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है, so it is not a path. Is it clear? Okay, now come to the next definition, that is connected graph. What do you mean by connected graph? चलिए, कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टेड ग्राफ? दिख रहा है आपको बोर्ड का ये वाला पार्ट दिख रहा है? ज्यादा ऊपर हो गया क्या? अब दिख रहा है, राइट? कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टेड ग्राफ? अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड व्हेन देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। ये मैंने आपको शायद कल बताया था, आप शायद भूल गए हैं। कल मैंने ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ। कनेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं? जब वर्टेक्स के बीच में एक एज होनी चाहिए, 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी। ओके, आप देख सकते हो हर एक वर्टेक्स के बीच में यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? 2 एज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। ओके, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यूलर, EULER। यूलर सर्किट बोलिए या फिर साइकिल बोलिए, जो भी बोलिए आपको तो अच्छा लगता है, सर्किट बोलिए नहीं तो साइकिल बोलिए। यूलर सर्किट और यूलर साइकिल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूलर सर्किट एंड यूलर साइकिल चिल्ड्रन? अ क्लोज्ड वॉक व्हिच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन। हम यूलर सर्किट किसको बोलते हैं? यूलर साइकिल में क्या होता है, एक वर्टेक्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें आपको कितनी एड्स दिख रही है चिल्ड्रन? मेरे को तो यहाँ पे 1 2 3 4 एड्स दिख रही है, ठीक है। तो हर एक एड्स को मतलब 1 2 3 और 4 एड्स को नाम दे दिया मैंने, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हर एक एड्स मतलब क्या लिख रही हूँ, देख रही है मैं लिख रही हूँ एवरी एड्स, every edge, every edge, every edge should be appear or you can say traverse exactly one, exactly one, ठीक है। यूलर सर्किट और साइकिल किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? जिसमें हर एक एड्ज एक बार तो अपीयर होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बी से स्टार्ट करती हूँ, बी से स्टार्ट किया मैंने अपना ट्रैवलिंग, बी के बाद मैं 2 पे गई, 2 के बाद सी पे गई, सी के बाद 3 पे गई, 3 के बाद डी पे गई, डी के बाद 4 पे गई, 4 के बाद ए पे गई, 8 के बाद 1 पे गई और 1 के बाद वापस मैं बी पे गई। तो दिस इज योर यूलर सर्किट, जिसमें आप देख सकते हो हर एक एड्ज को मैंने एक बार अपीयर होने दिया है, हर एक एड्ज को मैंने एक बार विजिट किया है। आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली वन मतलब एक बार हमको उसको विजिट करना ही है, उसको बोलते हैं यूलर सर्किट और यूलर साइकिल। ओके, नाउ मेन इज यूलर ग्राफ किसको बोलते हैं? ये तो यूलर सर्किट हो गया, ठीक है। अब यूलर ग्राफ किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? यूलर ग्राफ किसको बोलते हैं? यूलर ग्राफ उसको बोलते हैं जिस ऐसा ग्राफ जिसमें यूलर सर्किट बनता हो। समझ में आ रहा है? यूलर ग्राफ किसको बोलोगे? यूलर ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ, इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ यूलर साइकिल, जिसमें यूलर साइकिल और यूलर सर्किट की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूलर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाती हूँ मैं आप लोग के सामने, सी ए बी सी डी, दिख रहा है ग्राफ? यस, ए बी सी डी, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और ग्राफ बना लेते हैं, ई एफ, ये दिख रहा है आप लोगों को बेटा? ग्राफ दिख रहा है? चलिए अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें हम बी से ट्रेवल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं और हमको क्या बोलता है यूलर सर्किट? क्या बोलता है? दैट ईच एंड एवरी एज शुड बी ट्रेवल्स एग्जैक्टली वन। यहाँ पे हर एक एज को आपको ट्रेवल्स करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले बी से स्टार्ट करिए, ठीक है। बी से स्टार्ट करो, जिससे भी आपको स्टार्ट करना है करो, ठीक है। मैं यहाँ पे बी से स्टार्ट कर रही हूँ। बी से मैं कहाँ गई? पहले ए पे गई, ए के बाद मैं कहाँ गई? डी पे गई, ठीक है। डी के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? डी के बाद मैं गई सी पे गई, ठीक है। सी के बाद कहाँ गई बेटा मैं? सी के बाद गई मैं डी पे, ठीक है। अब डी के बाद कहाँ गई मैं? वापस अंदर एफ पे गई। डी से कहाँ गई मैं? अंदर एफ पे गई। एफ से कहाँ गई मैं? डी पे गई। और डी से अंदर कहाँ गई मैं? ई पे गई। और ई के बाद मैं कहाँ गई? वापस से बी पे गई। देख सकते हो यहाँ पे मैंने हर एक एड्ज को एक बार ट्रेवर्स किया है, हर एक एड्ज को मैंने एक बार विजिट किया है, आप देख सकते हो। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ गया आपको यूलर ग्राफ और यूलर सर्किट? क्लियर है? यस। अच्छा मुझे बता दो टाइम कितना बाकी है, मुझे और भी कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ानी है, मुझे बता दो टाइम कितना बाकी है। How much time is left, children? नाइन मिनट्स बाकी है। ओके चलिए, 9 मिनट्स में तो हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे। ओके, कम टू द न्यू डेफिनेशन चिल्ड्रन। नई डेफिनेशन पर आ जाते हैं। यूलर यूलर हो गया सब। नाउ कम टू द हैमिल्टोनियन। व्हाट डू यू मीन बाय हैमिल्टोनियन? हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन सर्किट बोलिए,
या फिर साइकिल बोलिए, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, हैमिल्टोनियन सर्किट बोलिए नहीं तो साइकिल बोलिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हैमिल्टोनियन साइकिल और सर्किट चिल्ड्रन? हैमिल्टोनियन सर्किट और साइकिल वो होता है, ये एक तरह का कनेक्टेड ग्राफ है चिल्ड्रन, ठीक है, इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। हैमिल्टोनियन सर्किट का चिल्ड्रन ये एक कनेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें हर एक वर्टेक्स को एवरी वर्टेक्स, ठीक है, एवरी वर्टेक्स शुड बी ट्रैवर्स और यू कैन से विजिट ट्रैवर्स एग्जैक्टली वन। समझ में आया चिल्ड्रन? उसका अपोजिट है, यूलर का अपोजिट है। आपको पता है यूलर में हमने क्या बोला था? यूलर में हमने बोला था कि एवरी एज अपीयर एग्जैक्टली वन। क्या बोला था हमने? यूलर में बोला था दैट एवरी एज अपीयर एग्जैक्टली वन, ऐसे ही बोला था। हैमिल्टोनियन में क्या बोल रहे हैं? दैट एवरी एज शुड अपीयर एग्जैक्टली वन। हर एक वर्टेक्स को हमको एक बार तो ट्रैवर्स करना ही है, ठीक है। एंड व्हाट इज हैमिल्टोनियन ग्राफ चिल्ड्रन? ये तो हैमिल्टोनियन सर्किट की बात की अभी हमने। What do you mean by Hamiltonian graph? Hamiltonian graph मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? Hamiltonian graph वो ग्राफ है जो हैमिल्टोनियन सर्किट को कंसिस्ट करता है, ठीक है। लिखूं यहाँ पे मैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है? हैमिल्टोनियन ग्राफ इज द ग्राफ which consists of हैमिल्टोनियन सर्किट। जो हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन साइकिल को कंसिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग के सामने एक एग्जांपल बना देती हूँ। ए बी सी डी ई एफ सी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ग्राफ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने ग्राफ है। अब मुझे बताइए ये हैमिल्टोनियन है कि नहीं है? कैसे पता पड़ेगा? अभी मैंने बोला, चेक करिए कि हर एक वर्टेक्स जो है वो एक बार तो ट्रैवर्स होना ही चाहिए। बताइए मुझे फटाफट से देख के बताइए कि हर एक वर्टेक्स एक बार ट्रैवर्स हो रहा है चिल्ड्रन? यस और नो? कौन मुझे इसका आंसर फटाफट से पास बताएगा? जल्दी से बता दीजिए। तनाया का आंसर आ चुका है। तनाया बोलती है यस मैम इट इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, सोहेद बोलते हैं इट इज नॉट एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। पंकज बोलते हैं यस। नावेद बोलते हैं यस। ओके, फटाफट से और आंसर दीजिए। टोटल 137 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, फटाफट से बोलिए। पास 131 स्टूडेंट्स। तेजस बोलते हैं यस। ओके, और रोहित बोलते हैं यस। ओके, यस 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 आंसर आ रहा है। चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे फटाफट से। देखिए, ए से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? ए से स्टार्ट करो या फिर आपको जिससे स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट करा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया? ए से स्टार्ट किया। ए से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ लिखती जा रही हूँ, ठीक है। ए को ट्रैवर्स किया, फिर ए के बाद में कहाँ पे गई? डी पे गई। डी को ट्रैवर्स किया। डी के बाद में कहाँ पे जाऊंगी? ई पे जाऊंगी। ई को ट्रैवर्स किया। ई के बाद में कहाँ गई चिल्ड्रन? सपोज मैं ई के बाद सी पे चली गई, सी पे गई। सी के बाद में सपोज डी पे गई, ठीक है। डी के बाद गई मैं सपोज डी के बाद चली गई मैं, नहीं डी के बाद जाऊंगी मैं डी पे। डी पे चली गई, ठीक है। बी के बाद कहाँ चली गई मैं? डी पे चली गई। डी के बाद में कहाँ पे आ गई? एफ पे आ गई। एफ पे आ गई और एफ के बाद वापस से मैं मेरे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गई, दैट इज ए पे आ गई, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। इट मींस इट इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। समझ में आया चिल्ड्रन? जिसमें आप देख सकते हो सारे वर्टेक्स को हमने लिया है। ए आ गया, बी आ गया, ई सी डी जी और एफ, सारे वर्टेक्स को हमने क्या कर लिया है? ट्रैवर्स कर लिया है। सो इट इज अ टाइप ऑफ हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन की उसको बोलते हैं प्लेनर एंड नॉन प्लेनर।
What do you mean by planar graph and non-planar graph? See, what do you mean by planar graph and non-planar graph? क्या होता है प्लेनर ग्राफ और नॉन प्लेनर ग्राफ? ठीक है, किसको बोलते हैं प्लेनर और नॉन प्लेनर? चलिए अब सिंपल से एक सिंपल शब्दों में समझाती हूँ बेटा, मैं आपको ज्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगी। सी, एक ग्राफ बना देती हूँ मैं आपके सामने, ए टी सी टी, दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ? दिख रहा है स्टूडेंट? यस, ओके, सिंपल सा ग्राफ है, मेरा फेवरेट है, मैं सब जगह इसी को यूज करती हूँ। अब देखिए, अब ये ग्राफ हमारा प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? दिस इज माय नॉन प्लेनर ग्राफ। व्हाई इट इज नॉन प्लेनर ग्राफ? बिकॉज स्टूडेंट, प्लेनर ग्राफ मतलब क्या होता है? जिसमें दो एड्ज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? वापस से बोलो, प्लेनर ग्राफ क्या होता है? प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें दो एड्ज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब दो एड्ज के बीच में ऐसे क्रॉस नहीं बनना चाहिए। दो एड्ज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, उसको बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए दो एजेस के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। यस, हो रहा है, सो इट मीन्स इट इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ। समझ में आया चिल्ड्रन? प्लेनर और नॉन प्लेनर। प्लेनर का एग्जांपल बताऊं? चलिए, ए बी सी डी ओके, सी दिस इज माय प्लेनर ग्राफ। देख सकते हो आप, ये प्लेनर ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे किसी भी दो एड्ज के बीच में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दो एड्जेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेनर ग्राफ। इट इज माय प्लेनर ग्राफ। ओके चिल्ड्रन, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर समझ में आ गया आप लोग को? यस, अब बताइए मुझे, अब कितना टाइम बाकी है? मेरे को खाली एक छोटा सा टॉपिक समझाना है चिल्ड्रन, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटू सा। चलिए हम खत्म कर ही देते हैं, मैं कल का इंतजार नहीं करना चाहती, हम लोग कल खत्म कर देते हैं, ठीक है? मुझे आपको समझाना है चिल्ड्रन लास्ट टॉपिक, दैट इज सब ग्राफ। सब ग्राफ मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? सब ग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय सब ग्राफ? सब ग्राफ मतलब क्या होता है? हाँ, 12:20 हो गए हैं बेटा, मुझे पता है, सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। सब ग्राफ क्या होता है चिल्ड्रन? देखिए, सब ग्राफ जैसे हम ले लेते हैं, एक सब ग्राफ ले लेते हैं हम जी डैश, है ना? ग्राफ क्या होता है चिल्ड्रन? ग्राफ क्या होता है? जी और ई होता है उसमें, पता है? तो ग्राफ क्या होता है? जिसमें हमारे वर्टिसेस और एडजेस होती हैं, उसको हम ग्राफ बोलते हैं, राइट? तो जी डैश क्या होता है? जिसमें वी डैश और ई डैश होता है, उसको हम सब ग्राफ बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं सिंपल से शब्दों में समझाऊं चिल्ड्रन, तो इसका मतलब होता है कि इसका ये जो वी डैश है, इसका ये जो वी डैश है, वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ग्राफ के वी से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिंपल सी सिंपल शब्दों में बोलिए या सिंपल सेंटेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका ये जो वी डैश है, वी डैश का सब ग्राफ, ये क्या है बेटा? सब ग्राफ, ठीक है? ये क्या है? ग्राफ। तो सब ग्राफ का जो वी डैश है, मतलब सब ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं, वो ग्राफ के वर्टिसेस से बिलोंग करने चाहिए। समझ में आ रहा है? ग्राफ के वर्टिसेस से बिलोंग करने चाहिए, सब ग्राफ के वर्टिसेस, ठीक है? और हमारे ई डैश मतलब चिल्ड्रन, हमारे सब ग्राफ के एडजेस किससे बिलोंग करने चाहिए? ग्राफ के एडजेस से बिलोंग करने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? सब ग्राफ का वर्टेक्स किससे बिलोंग करना चाहिए? ग्राफ के वर्टेक्स से बिलोंग करना चाहिए। और सब ग्राफ के एड्ज किससे बिलोंग करने चाहिए? ग्राफ के एड्ज से बिलोंग करने चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब ग्राफ किसको बोलते हैं, ठीक है? एक मैं आपके सामने एक ग्राफ बना देती हूँ, देखिए बेटा, टेंशन मत लो, मैं जब तक क्लास एंड नहीं करूंगी दूसरी मैडम वैसे भी नहीं आएगी आप, ठीक है? इसलिए मुझे टॉपिक कंप्लीट कर देने चाहिए, कर देने दो। मैं इसके बाद आज आपको इस चैप्टर के नोट्स सर्कुलेट कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? देखिए एक ग्राफ बना रही हूँ मैं आप लोग के सामने, V1, V2, V3, V4, V5,
सिंपल सा ग्राफ बनाया, देखिए मैंने आप लोग के सामने V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। इसमें एडजेस ले लेते हैं हम, E1, E2, E3, E4, E6, E7, E5 एंड E4। ये मैंने क्या लिया बेटा, एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने वर्टेक्सेस और एडजेस बना दिए, ठीक है। ये क्या है मेरा चिल्ड्रन, ग्राफ है। क्या है ये मेरा ग्राफ है, ओके। अब मैं सब ग्राफ बना रही हूँ, देखना सब ग्राफ बना रही हूँ मैं आप लोग के सामने। ये मैंने एक सब ग्राफ बनाया। सब ग्राफ जो होता है चिल्ड्रन वो ग्राफ से ही बनता है, इस बात को याद रखना। सब ग्राफ किससे बनता है स्टूडेंट, ग्राफ से बनता है। जैसे ये मेरा ग्राफ है, तो ये मेरा सब ग्राफ इसी से बना और मैंने इस ग्राफ में से कुछ पार्ट ले लिया, उसको सब ग्राफ बोला। देखिए ये मैंने सब ग्राफ बना दिया, V2, V3 और V4 से आप देख सकते हो, ठीक है। E6, E7 और E6। अब मैं इसको सब ग्राफ बोल रही हूँ बेटा, क्या बोल रही हूँ मैं इसको, G डैश सब ग्राफ बोल रही हूँ इसको मैं। इसके अंदर भी वर्टेक्स हैं, इसके अंदर भी एडजेस हैं, B डैश और E डैश, ठीक है। और मैंने ऊपर क्या बोला था, प्रॉपर्टीज बताते टाइम क्या बोला था मैंने, कि V डैश जो है वो V में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये V2 जो है इस ग्राफ में प्रेजेंट है, यस V2 जो है हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है। V4 हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है, यस V4 हमारे ग्राफ में प्रेजेंट था। V3 हमारे ग्राफ में V3 हमारे प्रेजेंट है। देख लें हम, E6 हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है, यस E6 भी हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है। E7 हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। E3 हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन, हम सब ग्राफ किसको बोलते हैं। एक सब ग्राफ आपका ये हो सकता है, ठीक है, एक सब ग्राफ आपका ये हो सकता है, समझ में आ रहा है। एक सब ग्राफ आप इसको ले सकते हो, ठीक है, एक सब ग्राफ आप किसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको भी आप सब ग्राफ बना सकते हैं, इसको। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी सब ग्राफ आप बनाओगे वो ग्राफ का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, सब ग्राफ के जो वर्टिसेस होते हैं वो ग्राफ के वर्टिस में होने चाहिए। सब ग्राफ के जो एडजेस होते हैं वो ग्राफ के एडजेस से बिलोंग करने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, आपके पेरेंट्स कौन है बेटा, ग्राफ है, और आप कौन है, सब ग्राफ है। मतलब आपके पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा का नाक लंबा है तो आपका नाक भी लंबा होना चाहिए, ठीक है। आपके पापा के होंठ चौड़े हैं तो आपके भी होंठ क्या होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। आपके पापा का कलर फेयर है तो आपका कलर भी फेयर है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि आप कौन हो, सब ग्राफ हो, और आपके पापा कौन है, ग्राफ है। अगर आप दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, कोच भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप सब ग्राफ नहीं हो, ठीक है। समझ में आया चिल्ड्रन, एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। और मैं आपको अभी इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स सर्कुलेट कर दूंगी। अनिकेत को बड़ी हंसी आ गई, माय गुडनेस। अनिकेत रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया बेटा मैंने, इसमें इतनी हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मुझे 5 मिनट ज्यादा सुनने के लिए, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू। अरे आ रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे किसी को। सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश चिल्ड्रन, ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर नंबर 2 ग्राफ का जो हमारा चैप्टर है, आज हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये फिनिश हो जाए आज, ठीक है। चलिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, यस।
स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, 2 मिनट रुकिए बेटा, सिर्फ 2 मिनट रुकिए। ओके, अब दिख रहा है स्टूडेंट्स मेरा स्क्रीन? नाउ इट इज विजिबल, यस? बेटा अब दिख रहा होगा ना? दिख रहा है अभी ना, बिल्कुल क्लियर है, राइट? चलिए, कल हम लोगों ने देखा था चिल्ड्रन, व्हाट इज आइसोमॉर्फिक, राइट? आइसोमॉर्फिक कल हम लोगों ने देख लिया था। तो और क्या बाकी है? जस्ट वेट अ मिनट। यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ few more definitions चिल्ड्रन, जो भी और भी बाकी है इस चैप्टर की, और भी ऐसी कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको पढ़ानी, ठीक है? उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी रेगुलर ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर ग्राफ चिल्ड्रन? ओके, रेगुलर ग्राफ होता क्या है? What do you mean by regular graph? ठीक है, रेगुलर ग्राफ किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? जिसमें each vertex have the edge, मतलब each vertex have a 3 डिग्री। हर एक वर्टेक्स की कितनी डिग्री होनी चाहिए चिल्ड्रन? 3 डिग्री होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C एंड D, ये मैंने ग्राफ बनाया सिंपल, दिख रहा है आप लोगों को? सिंपल मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ मतलब हर एक दो वर्टेक्स के बीच में एक एड्ज होनी चाहिए। वॉइस लो आ रही है क्या है आप लोग की ना? कभी ये हो रहा है, कभी हो रहा है। बेटा मैं सब कुछ क्लियर है, मेरा वॉइस दिख रहा है, वॉइस सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? अरे रेस्पॉन्स करो बेटा, फटाफट से रेस्पॉन्स करो। आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन दिख रही है, सब कुछ हो रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है, अबू को स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है पता नहीं। अरे बेटा हाँ या ना तो बोलो, जिनको दिख रही है हाँ बोलो, जिनको नहीं दिख रही है ना बोलो। क्लास के पढ़ने वाले बच्चे आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटा, मैं स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मुझे, चलो हाथ ऊपर करके खड़े कि हाँ मैम दिख रहा है। ओके, यस, मतलब दिख रहा है मेरा स्क्रीन। अगर किसी को भी नहीं दिख रहा होता और मेरी आवाज अगर नहीं आ रही होती तो समझ में आता, पर यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। यस,
बेटा ये आज तो पहली बार तो मैंने ऐसा किया नहीं है। चलो आप लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे मैम आज ही पहली बार क्लास के अंदर आई हूँ, आज ही पहली बार सारिका सुखाने के नाम से एनरोल कराया मैंने, आज ही पहली बार मैं यहाँ से वीडियो ऑन कर रही हूँ। आप लोग ऐसे क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता। आई थिंक एक महीना हो गया पूरा हमें लेक्चर लेते लेते, थोड़ा अब आप लोग भी यूज तो हो जाइए बेटा इस टेक्नोलॉजी का। चलिए ये है रेगुलर ड्राफ्ट चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय दी। अरे भाई वॉइस नहीं आ रही है मैम, अभी अभिषेक बोल रहा है मैं वॉइस नहीं आ रही, क्या चाहते हो बेटा मैं नहीं पढ़ा क्यों चाहते हो मैं नहीं पढ़ाऊं। अच्छा रुकिए 2 मिनट। अच्छा बताइए अब आवाज आ रही है मेरी, बताइए नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल चिल्ड्रन, अब मत बोलना कि नहीं आ रही है मैम। यस नाउ इट इज क्लियर चिल्ड्रन। अभिषेक अब आ रही है मेरी आवाज, आ रही है बेटा?